पलटकर जवाब दे। इन सब बातों में अल्लाह हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मोहब्बत हुसैन बड़ी अजीम तरीन इबादत है, और जिस दिल में हुसैन न हो वो दिल काला है, सियाह है, वो दिल बेकार है। हुसैन की मोहब्बत ज़रूरी है, क्योंकि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आज के इस दौर में, इस माहौल में कई ऐसे जिक्र है जो तवारीख के फ़लसफ़ों पर दबा दिए गए हैं। किताबों को बदल दिया गया, तवारीख के उन लफ्ज़ों को ऐसा दबा दिया कि कोई उठा न सके। हज़रत सैयदना इमाम हसन और अमीर माविया के बीच की उन बातों को लोगों ने इस रुख पर रख दिया कि इमाम हसन को जंग करना नहीं आती। बात यहीं से चलेगी, ताकि पहले हसन को जाने, और हसन को न जानोगे तो तुम हुसैन को कैसे जानोगे। इमाम हसन, लोग कहते हैं कि हसन जंग करना नहीं जानते थे, या इमाम हसन को जंग करना आता नहीं था। कई लोगों ने तो मेरे सामने भी ये कहा है कि इमाम हसन ने कभी तलवार ही नहीं उठाई है। मैं उन्हीं को तवारीख के उन फ़लसफ़ों पर वापस पलटा कर लेकर चलूँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि हसन का जिस्म कैसा है। इमाम हसन बेटे किसके हैं? मौला अली शेर खुदा और माँ खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के 3 बेटों में से एक बेटे। एक इमाम हसन, दूसरे इमाम हुसैन, तीसरे इमाम मोहसिन। ये 3 बेटों में से पहले बेटे हैं इमाम हसन। और इमाम हसन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, जिनकी हाइट कितनी है पहले वो जान लेते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर, पहले मैं तारीख़ के फ़लसफ़े पढ़ा दूँगा, फिर बयान शुरू होगा। अब्दुल्ला इब्न उमर की 7 फुट के करीब करीब हाइट है। कितनी? 7 फुट। अब जिसकी 7 फुट की 7 फीट ऊंची हाइट हो, उसका पंजा भी तो बड़ा होता है। पंजा बड़ा होगा नहीं, उसके हाथ से वो पकड़े तो वो पंजों से बड़ी चीज़ों को पकड़ लेगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर जिनकी इतनी हाइट है, वो खुद कह रहे हैं कि हसन के मसल्स का ये आलम था कि मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ नहीं पा रहा था। नहीं बोले लोग। मैं आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं, सुबहान अल्लाह बोलते रहेंगे तो बात आगे बढ़ती रहेगी। जब जंगे जमल कायम हुई, क्योंकि मुझे वक्त तो जो दिया गया था उससे काफ़ी वक्त निकल गया है, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी से बताता चलूँ। जंगे जमल जब कायम हुई तो उस जंग में मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, कौन है अली का बेटा जो सामने तलवार लेकर मैदान में उतरा है।
इमाम हसन इमाम हुसैन फ़ौरन आगे आए तो अली इरशाद फरमाते हैं कि बेटा मैंने अली का कहा है, नबी का नहीं कहा है। बहुत कमज़ोरी से बोल रहे हैं, आप बोलोगे तो ही मैं बोलूँगा। पीछे लोग बैठे हैं वो भी नहीं बोल रहे। कहा मैंने नबी का नहीं अली का कहा है। ये और बात है कि तुम मेरे ही खून से पैदा हुए हो, मगर नबी ने तुम्हें अपना बेटा बनाया है। नबी ने कहा कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, तो मैं नबी का बेटा नहीं अली का बेटा कह रहा हूं। तो हजरत मोहम्मद हनीफ आ गया है। ये कौन है? ये भी अली के बेटे हैं, मगर माँ खातून जन्नत के बतन मुबारक से नहीं। और मोहम्मद हनीफ का ये आलम है कि जिनके लिए कहा गया है कि करबला के बाद इन्होंने नहर फुरात को, पूरे पानी को लहूलुहान कर दिया। वो पहाड़ शक हुआ और अंदर चले गए, वो बात अलग है। लोग मोहम्मद हनीफ के अंदाज़े जंग को भी अली कहा करते। हजरत मोहम्मद हनीफ आगे आए और कहने लगे, ए अब्बा जान, मौलाए कायनात मुझे हुक्म दो, मैं आगे आ जाता हूँ, मैं मैदान में उतर जाऊंगा और लोगों को बता दूंगा कि अली का खून है। हजरत मोहम्मद हनीफ आगे आए, तलवार उठाई, अली ने इजाज़त दी, मौलाए कायनात से इजाज़त तलब कर कर जब मैदान में उतरे, मैदान में पहुंचे, अंदर पहुंचे तो सामने दुश्मनों की तरफ से 10,000 तीर एक साथ चले। कितने चले? 10,000 तीर जब एक साथ सामने चले तो हजरत मोहम्मद हनीफ तीरों को देखकर वापस खैमे की तरफ पीछे कदम करते हुए वापस खैमे की तरफ आने लगे, पीछे आने लगे, पीछे आने लगे। जब वो पीछे आ रहे थे तो बिजली की रफ्तार से सैयदना हसन आगे आए। वो हसन अली का लाडला, फातिमा का नूरे नसर, मुस्तफ़ा की आंखों का तारा। हसन जब बिजली की रफ्तार से आगे चले गए, हनीफ पीछे आए, हसन आगे चले, तलवार उठा दी। कसम रब्बे कदीर की, एक 10,000 तीर में से एक तीर खैमे की तरफ नहीं आया। हसन ने अपनी तलवार से 10,000 तीर को काट कर रख दिया। 10,000 तीर को जिस तलवार से काटा गया हो, उस हसन की रफ्तार का आलम क्या होगा। लोग कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर पलटता नहीं है, वो पकड़ा नहीं जाता है। तो अंदाजा लगाओ कि जिस तीर को पकड़ा ना जा सकता हो, जिस तीर को रोका ना जा सकता हो, जिस तीर को पलटाया ना जा सकता हो, हसन ने 10,000 तीर को एक साथ, एक लफ्ज, एक ही साथ में, एक ही वार में, एक ही अंदाज से 10 को काटा हो। तो उस हसन की रफ्तार का आलम क्या हो। आओ वो भी देखे, इमाम हसन जब तीरों को काटते चले गए, जहां से निकलते, अरे ऊंट के बीच से निकलते, ऊंट के पैरों को काटते हुए निकल रहे थे। दुश्मनों ने तो यही कहा था कि सामने से अली की तरफ से पूरा लश्कर आ रहा है, पूरा लश्कर आ रहा है। लश्कर, क्योंकि गर्दो गुबार जब लश्कर आता है दौड़ते हुए तो धूल का गर्दो गुबार उड़ता है, अंबार लग जाता है, ढेर लग जाता है। घोड़े दौड़ते हैं तो धूल मिट्टी अंबार लग जाता है। दुश्मनों ने कहा कि सामने से देखो एक लश्कर आ रहा है, बड़ा लश्कर आ रहा है। बीच में से एक दुश्मन के बीच से बोला कि गौर से देख, लश्कर नहीं, हसन तन्हा अकेला आ रहा है। हसन तन्हा अकेला आ रहा है, जो लग रहा है कि लश्कर आ रहा है। वो हसन की रफ्तार, वो इमाम हसन की रफ्तार को देखकर रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील रोए जमीन पर पहुंचो। जिब्रील जमीन पर जाओ, हसन को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी मैदान में कयामत बर्पा हो जाए।
कहीं ऐसा ना हो कि इसी मैदान में कयामत बर्पा हो जाए। जिब्रील कौन? वो जिब्रील जिसने अली की नमाज के वक्त सूरज को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जमीन से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज। वो जिब्रील जो अपने पर फैला दे तो दुनिया को ढांप ले। वो जिब्रील जो बिजली की रफ्तार से चल रहा हो। वो जिब्रील जो मलकुल मौत का भी सरदार हो। वो जिब्रील जो सूरज को बाहों में पकड़कर खड़ा रह जाए। आए जमीन पर हसन जब दौड़ रहे थे, जिब्रील ने पीछे से हसन को पकड़ा, पीछे से हसन को पकड़ा। तवारीख के उन फलसफों को पलटाकर देख लो कि जब जिब्रील ने हसन को पकड़ा है तो हसन को रोकना चाहा, हसन नहीं रुक रहे थे। जिब्रील ने जमीन में पैर गाड़ दिए। जिब्रील ने जमीन में पैर गाड़े, हसन फिर भी 17 कदम जिब्रील को घसीटता हुआ ले गया। वो जमीन के निचले हिस्सों से पानी के चश्मे निकल पड़े, मगर हसन न रुक सके। फिर जिब्रील ने कहा कि नाना के दीन की खातिर, नाना की शरीयत की खातिर रुक जाओ। नाना का वसीला दिया, हसन रुके। और लोग कहते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आता। ये तो शरीयत मुस्तफ़ा के फलसफे पलटा कर लोग बयान कर रहे हैं। वरना तवारीख के उन फलसफों को पलटा कर देखो तो पता चल जाएगा कि अमीर माविया के सामने हसन का जंग न करना, ये मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर मोहर लगाना था। इमाम हसन बचपने से लेकर जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो इसीलिए मैंने मुख्तसर से लहजे में बता दी बात, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। और सैयदना इमाम हसन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि नबी के हम सभी थे, नबी का चेहरा हसन के अंदर नजर आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन को जब छोटे थे कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे तो किसी बुजुर्ग ने कहा भी था कि नवासे ए हसन, कितनी किस्मत वाले हो तुम, कितने अजीम तरीन हो कि तुम्हें सवारी भी मिली है तो बेमिसाल। नबियों का सरवर जिसके तलवो तले पूरी कायनात रहती हो, उसका कंधा तुम्हें सवारी के लिए मिला। कितने अजीम तरीन हो कि तुम्हें सवारी इतनी बेहतर मिली है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए बुजुर्ग, ए सहाबी, सवारी को ना देखो, सवार भी तो कितना बेहतर है, सवार भी तो कितना अजीम तर है। अरे ये मेरे नबी के अल्फाज है। सवारी कितनी अच्छी है तो सवार भी कितना अच्छा। ये हसन और हुसैन का बचपन है कि जब बचपन में दुनिया में एक ही ऐसा रिश्ता बताया गया, नबी के दामाद है मौलाए कायनात, मगर कभी ससुर कहकर नहीं बुलाया। नबी के ससुर है फारूक आज़म है, सिद्दीक़ अकबर है, मगर कभी दामाद कहकर नबी को नहीं बुलाया। हत्ता के माँ खातून जन्नत नबी की बेटी है, मगर कभी अब्बा कहकर नहीं बुलाया। क्यों? रब ने रोक रखा था कि रिश्ता तुम नहीं लगा सकते। मगर जब हसनैन करीमैन की बात आई तो रब ने फरमा दिया, हसन जिस अंदाज में चाहे हसनैन बुला सकते हैं। एक ही ऐसा रिश्ता है कि हसनैन करीमैन जब भी बुलाते नाना जान कहकर ही बुलाते, नबी जब भी बुलाते बेटा कहकर बुलाते। यह हसन और हुसैन का मकाम है कि जब भी बुलाते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफी
नबीना मौलाना मुहम्मद वालिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसन और हुसैन का बचपन, हसन का बचपन भी बेमिसाल है, हुसैन का बचपन भी बेमिसाल। जिस तरह इमाम हसन नबी के कंधों पर बैठा करते, कभी नबी की कमर पर बैठते। बहुत सारे वाकयात है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चंद बातें ही होगी। सैयदना इमाम हसन मस्जिद नबवी की गलियों में खेलते हुए अपने घर से निकले, और निकलते भी कहाँ हैं? जब भी अपने घर से निकलते पहले नाना के पास जाते। जब भी अपने घर से निकलते पहले नाना के पास जाते। मस्जिद नबवी की उन गलियों में हसन जब अपने घर से निकले होंगे तो मस्जिद नबवी की गलियां भी हसन को, हुसैन को सलाम कर रही हो। कितनी अजीम तरीन वो गलियां हैं कि जिसमें नाना भी बेमिसाल गुजरा है और जिसमें नवासा भी बेमिसाल गुजरा है। इमाम हुसैन गलियों से गुजरते हुए निकलते हुए मस्जिद नबवी में पहुंचे। देखा कि नबी नमाज में मसरूफ है, नमाज शुरू है, कयाम में नबी खड़े हैं और नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सफ लगी हुई। बस इसी नमाज को मैं पलटा पलटा कर बताऊं, देखते कितने लोग बड़ी बेदारी से सुनेंगे। नमाज शुरू है, सब पर सब लगी हुई है। हुसैन ने देखा कि नाना आगे है, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन पीछे खड़े इंतजार में है कब नाना रुकू करे, कब नाना रुकू से खड़े हो, कब नाना सजदे में जाए। फिर हुसैन वहां पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए, हुसैन देख रहे हैं। रुकू से खड़े हुए, हुसैन देख रहे हैं। सजदे में गए, हुसैन उठे, कदम बढ़ाया। एक सब पहली सब जो आखिरी सब थी, मगर हुसैन के लिए जाने के लिए पहली सब, वो आखिरी सब में एक सहाबी के ऊपर हुसैन ने कदम रखा। कितना अजीम तरीन सहाबी होगा कि जिसकी कमर पर हुसैन का कदम। हुसैन ने कदम रखा, दूसरा पैर दूसरी सफ में दूसरे सहाबी के ऊपर रखा, फिर तीसरे सहाबी पर कदम रखा, फिर चौथे सहाबी पर कदम रखा, फिर पांचवें सहाबी पर कदम रखा। सहाबा पर कदम रखते रखते हुसैन नबी की पुष्ट पर बैठे। अब नबी की पुष्ट पर बैठे, इस बात को बाद में देखेंगे, पहले देखे नमाज जब खत्म हुई, वापस में यहीं ले आऊंगा आपको, मगर नमाज जब खत्म हुई तो वह सहाबा जिनके ऊपर हुसैन ने कदम रखकर आगे चले थे, जो सहाबा के ऊपर हुसैन ने कदम रखा, फिर आगे गए, फिर कदम रखा, फिर आगे गए, कदम रखते रखते आगे जो गए थे, वो जिनके कमर पर हुसैन का कदम रखा था, वो सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, एक बात तो ये कि नमाज में सजदा लंबा क्यों हुआ, दूसरी बात ये है कि हमारी कमर पर कदम किसका लगा था। और मचल कर और मोहब्बत में हमारी कमर पर कदम लगा किसका था। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो। कहा कि जिसका कदम हमारी कमर पर लगा था उसको हम देखना चाहते हैं। कहा वो हुसैन था जो मेरा नवासा है, उसका कदम तेरी कमर तुम्हारी कमरों पर लगा था। तो सहाबा बोल उठे कि जब हुसैन का कदम हमारी कमर पर जैसे ये लगना था, हुसैन का कदम लगा, जिस सहाबी की कमर पर हुसैन का कदम लगता, हालत सजदा में वो सहाबी खुदा का दीदार कर लेता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हसनैन करीमैन। अंदाजा लगा लो कि जिसके तलवों का ये आलम हो, उसके चेहरे का आलम क्या होगा।
जिसके तलवों में इतना पावर हो, उसके चेहरे में कितना पावर होगा। हुसैन आ गए पुष्ट पर, यहीं पर बात चली। हुसैन आ गए पुष्ट पर बैठे हैं। अब देखें, जितने भी नमाजी हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं, नमाजी पढ़ते हैं, सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़ते उनकी अल्लाह है तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ते हैं तो हुक्म तो ये है कि भाई तुम ये ख्याल रखो कि तुम अल्लाह को नमाज में देख रहे हो। ये ना हो सके, मुश्किल हो तो इतना ख्याल रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा, अल्लाह तुम्हें देख रहा, ये ख्याल रखो। ये नमाज का है। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो मैं उन अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ कि जिनके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आ जाए। मतलब कि वलियों की नमाज की बात कर रहा हूँ। वली जब नमाज पढ़ता है तो वो सजदे में सर रखता है तो वो कुर्ब खुदा में पहुँचता है, अल्लाह के कुर्ब में होता है वली। जब नबी हो कुर्ब खास में होगा, नबी कुर्ब खास में, मेरे नबी तो और खास में, यानी कि अल्लाह के बिल्कुल कुर्ब खास में नबी सजदे में है, अल्लाह के कुर्ब के अंदर। नबी पढ़ क्या रहे? सुबहान रब्बियल आला, रब की हम्दो सना हो रही है। कैसे हो रही है? ज़बानी अक़दस से हो रही है। अरे जो नमाज हम पढ़ते हैं उस नमाज में और वली की नमाज में, नबी की नमाज में फर्क है। क्योंकि नबी जब नमाज पढ़ता है तो दुनिया का ख्याल नहीं करता, उसके ख्याल में तो सिर्फ खुदा होता। रब की हम्दो सना जबान से नबी कर रहे हैं मगर दिल में ख्याल हुसैन का हो रहा, यानी कि नबी पढ़ रहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ रहे सुबहान रब्बियल आला। दिल में ख्याल क्या है? हुसैन पुश्त पर है, सुबहान रब्बियल आला, हुसैन पुश्त पर है, सुबहान रब्बियल आला, हुसैन पुश्त पर है। नमाज नबी की हो रही है, ख्याल में हुसैन चल रहा है। बल्कि जो कह दो कि नमाज जो नबी की है वो कुर्ब खास में तस्बीह हो रही है और वहां कुर्ब खास तक हुसैन जा रहा है, ख्याल हुसैन कुर्ब खास में जा रहा है, हुसैन का ख्याल वहां जा रहा है। कितना अजीम तरीन ख्याल जा रहा है। हुसैन भैया जोली घूम रही उसमें भी देते रहे हुसैन आजम के नाम की। मैं जल्दी से बताता चलूं क्योंकि बात और भी बतानी है। हुसैन आजम, ये और बात है कि काफ़ी उलमाओं से आप ये भी सुनते हैं कि नबी की नमाज में हुसैन उम्मती है, उनका ख्याल आया तो नबी की नमाज नहीं टूटी, तो नबी की नमाज, नबी का ख्याल आने से उम्मती की नमाज क्यों टूटेगी? ये पूरा मशहूर वाक़या वो बात नहीं बता। यहाँ एक देखना है, इमामी आली मकाम नबी की पुश्त पर बैठे हैं, बैठे रहे। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ पैगाम दे दो नबी से कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, मुस्तफ़ा आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से हुसैन जब तक न उठे सजदे से सर न उठाना। ऐ खुदा तू तो अब तक यही चाहता था कि मुस्तफ़ा की मर्जी हो वही खुदा चाहे, यहां तो खुदा फरमा रहा है मुस्तफ़ा तेरी नहीं हुसैन की मर्जी हो। कितना अजीम तरीन है मेरा हुसैन, हुसैन तेरी मर्जी हो। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए तब तक सजदे से सर न उठाना।
और नबी का भी ख्याल क्या कितना अजीम तरीन ख्याल है। नबी तो तस्बीह पढ़ रहे हैं मगर ख्याल है कि मैं सजदे से सर उठा लूं, सजदे से सर उठा लूं और हुसैन गिर जाए तो हुसैन को चोट आ जाए। और वो चोट तो छोटी सी चोट आ जाए, चोट आ जाए हुसैन को। जब मुस्तफा को गवारा न हुआ कि मैं सजदे से सर उठाऊं और हुसैन को चोट आ जाए, जब मुस्तफा को गवारा न हुआ तो जब नबी को छोटी चोट गवारा न हो तो ये कब गवारा होगा कि हुसैन का सर करबला में कट जाए? गवारा होगा? कभी नहीं होगा। हुसैन आज़म पुष्ट पर है, नबी सजदे में है। अब जितने नमाजी है आप तमाम नमाजियों को उठाकर ले लो, ऊपर नीचे की बात नहीं, तमाम नमाजियों को एक सफ लगा देती नहीं, सफ लगा दी नहीं। इसीलिए तो कहा है कि सफ में खड़े हो गए महमूद वजाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, शाहो गदा हो मोहताज हो गनी सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे सभी एक हुए। सफ लगा दी गई, सफ लगी है। अब मैं जानना चाहता हूं लोगों से कि मुझे बताओ कि तुम जब नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे बाजू में, तुम्हारे करीब जो नमाज पढ़ता है उसके सर में और तुम्हारे सर में फर्क कितना है? कितनी दूरी है? कितनी दूरी रहती है भाई? हम नमाज पढ़ते हैं, सब बनाते हैं, तो हमारे बाजू में जो नमाज पढ़ रहा है उसका सर सजदे में, हमारा सर सजदे में, दोनों के बीच में जगह कितनी? 2 हाथ, एक हमारा एक उसका। यही जगह होती है ना? ज्यादा होती है? नहीं, इतनी जगह, इतनी से इतनी ले लो, चलो इतनी जगह, इससे ज्यादा नहीं, 2 हाथ जगह होती है, उससे ज्यादा नहीं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास जो बाजू में नमाज पढ़ता है उसने सजदे में कितनी मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा? बता सकेगा कोई? 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा? क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा वो हमें ख्याल है, दूसरे बाजू वाले ने पढ़ा उसका उसे ख्याल, हमें तो नहीं है। आओ इधर, इस बात को ध्यान में रखिए। नबी सजदे में, हुसैन सर के कमर के ऊपर है, नबी पढ़ रहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और नमाज में हुक्म कितना है? 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उससे ज्यादा पढ़ोगे सजदा तवील होगा, नमाज से खारिज हो जाओ, नमाज दोहरानी पड़ेगी। नबी सजदे में पढ़ते जा रहे, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 40 मरतबा, 50 मरतबा, 60 मरतबा, 70 मरतबा, 72 मरतबा। और बोले चाय भी पीते रहे, मैं इसका कोई खिलाफ नहीं, आप पीते रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को इसके खिलाफ बोलूं, बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि हमारे बीच में कोई भी दुश्मन हो भी सकता है। ये चाय अंग्रेजी दवाई है, इससे रिएक्शन हो भी सकता है। इमाम आली मकाम ऊपर है, नबी ने कितनी मर्तबा पढ़ा? 72 मर्तबा। हुसैन उतर गए और घर आ गए। अब घर आए, ये बात बाद में सुनी, पहले ये सुनी। घर आए हुसैन, कहाँ से आए? नबी की पुष्ट से उतरे। नबी ने सजदा ऐसे ही रखा, नबी ने नमाज मुकम्मल की, न सजदा सौ किया, न नमाज दोहराई, बल्कि मुकम्मल नमाज पढ़ी। क्यों? क्योंकि इसको हमारे इमाम ने यूँ कहा है कि जो नबी पढ़ रहे थे वो नमाज थी, जो पुष्ट पर था वो उसी नमाज की जान पड़ी थी। हुसैन आए, अपने घर पर
अम्मी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा रोटियां बना रही थी, खाना बना रही थी। हुसैन आए मुस्कुराते हुए। मैं नमाज की तरफ वापस पलटाऊंगा, लेकिन पहले सुन ले। हुसैन आए खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी से मचलते हुए। जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने देखा, कहा कि बेटा हुसैन क्या बात है? कहा अम्मी जान आज तो ऐसा हुआ कि आज नाना सजदे में थे, मैं उनके ऊपर बैठ गया। माँ ने कहा बेटा हुसैन क्या नमाज का ख्याल नहीं किया? माँ ने कहा बेटा हुसैन नमाज का ख्याल नहीं किया? कहा अम्मी जान नमाज का तो ख्याल था, मगर मेरा दिल ये चाहता था कि मैं बैठूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि माँ नाना ने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, मैं बैठा रहा। जब 72 मरतबा पढ़ लिया फिर मैं उतर गया, घर पर आ गया। कहा 72 मरतबा? कहा माँ ये राज की बात है, तू नहीं जानेगी। कौन सी राज की बात? कहा नाना ने मस्जिद नबवी में अपने सजदे में 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, मैं करबला में 72 तन कुर्बान करवाऊंगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आओ फिर से नमाज की तरफ चल देंगे। उसी नमाज हुसैन कहाँ है? पुश्त पर नबी सजदे में। बात यही है। और मैंने कहा ना कि हमारे पड़ोस में जो नमाज पढ़ता है हमें पता नहीं चलता। कितनी दूरी? 2 हाथ की दूरी, हमें पता बिल्कुल नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने मन में पढ़ रहा है। वो कैसे पता चले? इमाम की तरह किरात से तो सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में के सजदे में सुबहान रब्बियल आला तो नहीं पढ़ते। बिल्कुल दिल में, मन में, किसी को पता नहीं चलता। वो कितनी अजीम तरीन नमाज है, कितना अजीम तरीन हुसैन है। नबी सजदे में तस्बीह पढ़े, पुश्त पर आका हुसैन गिनते चले जाए। नबी अपने मन में सजदे में पढ़े, पुश्त पर बैठकर हुसैन गिनता रहे कि नबी ने 72 मरतबा पढ़ा। कितना अजीम तरीन है हुसैन। जब हुसैन आकी पुश्त पर बैठकर गिनते चले जा रहे, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, 20, 50, 60, 70, 72 मरतबा हुआ। हुसैन गिनते चले गए। जब हुसैन के इल्म का ये आलम हो तो नाना के इल्म का आलम क्या होगा? अब देखिए नमाज क्या है? इबादत खुदा है। आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक। ये और बात है कि बाकी के नबियों के ज़माने में, बाकी के नबियों के ज़माने में तवज्जो यहीं लगा रखे। ये जो कुछ मिल रहा है वो आपको अपनी जगह पर मिलता जाएगा, क्योंकि तवज्जो यहीं पर रखे बात, वरना जहन से निकल जाएगी। आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक हर नबी के ज़माने में नमाज है। ये और बात है कि किसी नबी के ज़माने में 1, किसी में 2, किसी में 3, 5 किसी नबी में नहीं सिवाय मुस्तफ़ा। हर नबी के ज़माने में। और जो नमाज पढ़ते हैं उनको ये भी कहा गया कि इन्होंने नमाज को चूमा। आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, वो या यूं कह लो कि नमाज को वो चूम रहे। हमारा जिस्म जो सजदा रेज होता है, ये पूरा जिस्म नमाज को चूम रहा है। आदम से शुरू करें। जब बात आदम की आई, कहा रब ने कहा आदम नमाज कायम करो, नमाज को चूमो। आदम से वहां से चलता गया ये सिलसिला। आदम आए, नमाज को चूमते चले गए। मूसा आए, नमाज को चूमते चले गए। मूसा ने नमाज को चूमा, इब्राहिम ने नमाज को चूमा, इस्माइल ने नमाज को चूमा, याकूब ने नमाज को चूमा, याह्या ने नमाज को चूमा, जकरिया ने नमाज को चूमा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नमाज को चूमा। अरे आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक हर नबी ने नमाज को चूमा।
और मचल कर। सिद्दीक अकबर ने नमाज को चूमा, फारूक आजम ने चूमा, उस्मान गनी ने नमाज को चूमा, अली मुर्तजा ने नमाज को चूमा, हसन ने नमाज को चूमा, सहाबा ने नमाज को चूमा, वलियों ने नमाज को चूमा, कुतुबा बचान ने नमाज को चूमा। मैं दे रहा हूं, कोई कितने लोग जहन में बिठाते चले, अगर बैठ गया तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। सब लोग आ रहे गए, सबने नमाज को चूमा, लेकिन हुसैन की बारी आई। सबने नमाज को चूमा, आदम से मुस्तफा तक, मुस्तफा से कयामत तक। चाहे वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी हो या हिंद का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, सबने नमाज को चूमा। मगर जब हुसैन की बारी आई तो शायर बोल उठा, शायर इस्लाम बोल उठा के सब जो आते गए चूमते चले गए। जितने आ रहे थे सबने नमाज को चूमा है। चाहे सहाबा हो, चाहे नबी हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, कोई भी हो, सबने नमाज को चूमा है। लेकिन जब सजदे में है हुजूर, सजदे में है हुजूर, सवार है हुसैन, सजदे में है हुजूर, सवार है हुसैन, इस शान पर जाते खुदा झूमने लगी। सजदे में है हुजूर, सवार है हुसैन, इस शान पर जाते खुदा झूमने लगी। यह खेलने का रंग भी ऐसा हुसैन था, बढ़कर नमाज नन्हे कदम चूमने लगी। जिस नमाज को पूरी कायनात ने चूमा है, उसी नमाज ने हुसैन के कदमों को चूमा है। और मचल कर कह दें तो अंदाजा लगा लो कि हुसैन नमाज के लिए कितना कीमती, हुसैन नमाज के लिए कितना कीमती है। ये हुसैन आजम की बात है, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बात है कि जो हालत सजदे में भी हो तो नमाज कदमों को चूम ले। तो इससे बढ़कर और बड़ी बात क्या हो। और भी बात बताता चलूंगा मैं, क्योंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की बात है, मर्तबा भी दोनों में से किसी एक का ऊपर नीचे नहीं है। याद रखिए, जितना मकाम हुसैन का है उतना ही मकाम इमाम हसन का। जो शान हसन की है वही हुसैन की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका फैसला भी रब ने कर दिया, इसका फैसला भी रब ने कर दिया। दोनों कैसे हैं? बेमिसाल। क्या है? बड़ी कमजोरी के साथ बोलते हो। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात आपके सर से बाउंस हो रही है, नहीं नहीं। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई, और ये वक्त के हिसाब से मैं आखिरी कह देता हूं, दोनों भाई बड़ा मशहूर वाकया है। दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी। मैं इसको आप अपने जहन से आपके जहन में फिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बात जब तक आपके जहन में फिट नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। और जब बात ये फिट हो जाएगी तो मामला ये पूरा मजमा हिट हो जाएगा, और इसी में से आप हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और यकीनन इस बात को जानने के बाद पूरा मजमा मचल उठेगा अगर आशिक हुसैन होगा तो। दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी। बहुत बारीकी मसले इसमें देने वाला हूं। दोनों ने तख्तियों को लिखा। इमाम हसन ने तख्ती लिखी। तख्ती में तो समझते हो ना, अब मिसाल देता चलूं कि छोटे बच्चे अभी जो पार्टी में लिखते हैं, कलम उठाकर पार्टी में लिखते हैं ना, वही तख्ती ली। और तख्ती में इमाम हसन ने लिखा, इमाम हुसैन ने भी तख्ती उठाई, उन्होंने भी लिखा। अब इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने दोनों सामने सामने कहने लगे
इमाम हुसैन ने कहा भाई हसन देखो मैंने तख्ती में कितना बेहतर लिखा है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन तेरे से बेहतर मैंने लिखा। दोनों ने बोलती नहीं लोग यार, मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्या। हसन ने कहा भाई हुसैन तुम्हारी तख्ती से मेरी तख्ती बेहतर लिखा हुआ। और बोले दोनों भाइयों में बहस हुई लिखावट के तौर पर। कहा मैंने अच्छा लिखा, मैंने अच्छा लिखा। दोनों में बहस हुई। जब फैसला नहीं कर पा रहे थे पहुंचे बाबा अली के पास। बाबुल इल्म है, इल्म के शहर का दरवाजा है, क्योंकि नबी ने तो ही फरमा दिया ना मदीनतुल इल्म वाली जिन बाबुहा में इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। बाबुल इल्म है, वहां तो मसले का हल हो ही जाएगा। पहुंचे बाबा अली के पास। कहा अब्बा जान बात दरअसल ये है कि हम दोनों भाइयों ने, कौन कह रहा है, हसन और हुसैन, हम दोनों भाइयों ने तख्तियों में लिखा है, और जब हम दोनों ने तख्तियों में लिख लिया उसके बाद हम दोनों के बीच में बहस हुई कि किसने अच्छा लिखा है। मैं कह रहा, हसन कह रहे कि मैंने अच्छा लिखा, हुसैन कह रहे कि मैंने अच्छा लिखा है। बाबा फैसला नहीं हो पा रहा है, आप फैसला कर दीजिए। मौलाए कायनात दामादे मुस्तफ़ा शोहरे बतूल हसनैन के बाबा है, वो बाबुल इल्म है। तख्तियों को उठाया, दोनों तख्तियों को देखा, देखकर फिर दोनों तख्तियों को पलटा दिया, दोनों को वापस दे दिया। कहा बाबा फैसला तो फरमा दो, किसकी राइटिंग अच्छी है, किसने अच्छा लिखा है, किसके राइटिंग, किसके अक्षर, किसकी राइटिंग अच्छी है, बेहतर है, फैसला करो। कहा कि बेटा मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारा फैसला तो तुम्हारा नाना ही बेहतर करने वाला है, क्योंकि वो फैसला करे तो पूरी कायनात का निजाम चले। जहां से कभी फैसला रद्द नहीं होता वहीं से सारे फैसले होते। तमाम फैसलों का जो घर है वो वही है, वहीं से तमाम फैसले होते। दोनों तो मुंह लटकाए पहुंचे नबी के दरबार में। नाना के दरबार में गए तो नबी फौरन खड़े हो गए नवासों को उठाने के लिए। मुस्तफ़ा खड़े हुए, यानी कि पूरी कायनात खड़ी हो गई हुसैन और हसन की ताज़ीम के लिए। नबी खड़े हुए कहा बेटा जल्दी से सीने से लग जाओ। दौड़ते हुए सीने से लगे, लेकिन कहने लगे कि नाना जान पहले फैसला करो। कहा क्या बात है। कहा दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी, तख्तियों में लिखने के बाद दोनों भाइयों में बहस हुई कि मैंने अच्छा लिखा, मैंने अच्छा लिखा है। जब हम दोनों के बीच में बहस हो रही थी, फैसला नहीं हो पा रहा था, तो दोनों हम पहुंचे बाबा अली के पास। मगर बाबा अली ने तख्तियों को उठाया, देखा, फिर वापस रख दी। कहा कि तुम्हारे नाना बेहतर फैसला करने वाले, ना फैसला कर दो किसकी राइटिंग अच्छी है, किसने अच्छा लिखा है। नबियों के सरदार ने, रब के प्यारे महबूब ने उन तख्तियों को उठाया, उठाकर तख्तियों में देखा। कभी हसन की तख्ती को, कभी हुसैन की तख्ती को देखा। कितनी अजीम तरीन तख्ती हो कि जिसके लिखने वाले हसन और हुसैन हो और जिसको देखने वाले नबी और अली हो। तख्तियों को देखा, कभी हसन की तख्ती को, कभी हुसैन की तख्ती को, देखते रहे। नवासों ने पूछा ए नाना जान फैसला तो कर दो, फैसला फरमा दो। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने दोनों तख्तियों को मिलाया, दोनों को वापस दे दी। कहा कि इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी अम्मी फातिमा कर देगी। दोनों नबी के दरबार से पलटे और ये बोलते हुए जा रहे, ये कैसी बात है, वैसे तो नाना सबका फैसला कर रहे हैं, आज हमारा फैसला नहीं हो रहा। दोनों पहुंचे मां ज़हरा के पास, मां खातूने जन्नत के पास।
दोनों पहुंचे। माँ खातून जन्नत घर में थी। जब माँ खातून जन्नत ने दोनों को आता देखा, दोनों आए, करीब आए, कहा अम्मी जान एक फैसले की बात है। कहा क्या बात है? कहा कि अम्मी जान अब इनकार आप अगर कर दोगे तो हमारे लिए कोई जाने का और कोई रास्ता नहीं है। कहा बात क्या है? कहा अम्मी जान दोनों भाइयों ने तख्तियों में लिखा, दोनों में फैसला, दोनों में बहस हुई कि हमने अच्छा लिखा, हमने अच्छा लिखा, फैसला नहीं हो पा रहा था। हम दोनों पहुंचे बाबा के पास। बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाना बेहतर फैसला करने वाला। नाना के पास गए। नाना ने तो वैसे टुकटुकी निगाहों से तख्तियों को तो बहुत देखा मगर फैसला नहीं फरमाया। कहा कि तुम्हारी अम्मी फैसला कर देगी। ए अम्मी जान अब इन तख्तियों का फैसला तुम कर दो, क्योंकि अब तुम अगर इनकार कर दोगे तो हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं। माँ ने दोनों तख्तियों को उठाया, इमाम हसन की तख्ती को देखा, इमाम हुसैन की तख्ती को देखा, दोनों तख्तियों को देखा और बात को ये भी जहन में रखी थी तो फैसला अब कोई और तो कर नहीं सकता। माँ खातून जन्नत सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने दोनों तख्तियों को नीचे रखा। दो रिवायतों में, किसी रिवायत में कि 7 मोती हवा में लहराए, 3 अलग अलग गिरे और एक जो आधा है गिरता हुआ नजर आएगा, या तो जो पूरा मोती जिसकी तख्ती में गिरे वो। लेकिन मोतियों की कम रिवायत है सेब की है। फातिमा ज़हरा ने सेब उठाया, एप्पल। उस सेब को उठाने के बाद फातिमा ज़हरा अपने बेटों से इरशाद फरमाती, बेटा देखो ये सेब मैं हवा में उठाती हूँ, ये सेब मैं हवा में फेंक उठा देती हूँ, जिसकी तख्ती में पूरा सेब गिरे उसकी राइटिंग अच्छी है। फातिमा ज़हरा ने सेब को उठाया, उधर रब की रहमत का नजारा कुछ और ही था। रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ फौरन सेब को उठा लो, हाथ में ले लो, 2 टुकड़े कर दो, दोनों बराबर तख्ती में रख दो ताकि दुनिया जान ले कि मर्तबे में ना हुसैन कम है ना हसन का। जिब्रील आए, दोनों तख्तियों में सेब रख दिया आधा आधा। कहा दोनों की राइटिंग अच्छी है। ये सुना है? अब इसको और सुना, सुनना है नहीं कि नहीं सुनना है? सुनना है। अब इसी में पॉइंट दिया। तख्ती तक तो सुनाया था, इसके बाद की बात सुना देता। ये तख्ती में लिखा क्या था कि जिसका फैसला नबी और अली ना कर सके? इस तख्ती में लिखा क्या था जिसका फैसला कोई ना कर सका हो, नबियों का सरवर भी ना कर सका हो? लिखा क्या था ये भी जानने की जरूरत है। और लिखते भी तो कोई दुनिया की बात तो नहीं लिखते। जन्नती जवानों के सरदार है, अहमद मुख्तार के नवासे है, नूरे निगाह अली है, फातिमा ज़हरा के लाडले है। लिखते तो कोई दुनिया की बात तो नहीं लिखते। तो हमारी औलाद हो, हम हमारे यहाँ आज के माहौल की हो तो दुनियादारी लिखे। ये तो कायनात के मालिक है, वो लिखते तो दुनिया की बात तो नहीं लिखते। क्या लिखते, क्या लिखा था तख्तियों में? तो पूछे तो किससे पूछे? आओ उसी से पूछे जिसने सेब को 2 टुकड़े काट कर रख दिया। जिब्रील बताओ तुमने क्या देखा? जिब्रील ने कहा कि रब ने जब हुक्म दिया मुझे, कहा कि ए जिब्रील जाओ जमीन पर और सेब के 2 टुकड़े करो, हसन की तख्ती में आधा रख दो, हुसैन की तख्ती में आधा रख दो। लेकिन जब मैं आया, मैंने सेब को उठाया, मैं आया सेब को उठाया और मैंने हसन की तख्ती में देखा, हसन की तख्ती में देखा तो ख्याल आया
मन ही मन में ख्याल आया कि भले ही जिब्रील रब के फरमान की नाफरमानी हो जाए, पूरा सेब हसन की तख्ती में हो जाए, क्योंकि लिखावट देख ली थी, लिखा हुआ देख लिया था। जिब्रील क्या हुआ, कहा कि रब के फरमान की नाफरमानी हो जाए तो हो जाए। आज जिब्रील पूरा सेब हसन की तख्ती में रख दिया। कहा क्यों? कहा कि हसन की तख्ती में लिखा हुआ था के मौला, हे परवरदिगारे आलम, हे पूरी कायनात के रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह में हसन का कोई मकाम है तो उस मकाम के सदके मौला नाना मुस्तफ़ा की उम्मत में जितने गुनहगार हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हसनैन करीमेन, सबकी बख्शिश फरमा दे, जितने गुनहगार हैं उन तमाम गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। जिब्रील ने चाहा कि लाओ चलो, अल्लाह के फरमान की नाफरमानी हो जाए मंजूर है, चाहे मैं फरिश्तों की जमात से बेदखल हो जाऊं मंजूर है, मगर आज पूरा का पूरा सेब हसन की तख्ती में ही रख दिया जाए। जब जिब्रील ने सेब हसन की तख्ती में रखना चाहा कि हुसैन की तख्ती पर नजर चली गई। पर जब जिब्रील की नजर चली गई कि जिब्रील का सीना और चौड़ा हो गया, जिब्रील और मुस्कुरा उठे, जिब्रील और मचल उठे। जब हसन की तख्ती को देखा था तो पूरा सेब रखने का दिल कर दिया, लेकिन जब हुसैन की तख्ती को देखा और मचल उठे। कहा क्या लिखा था? कहा हुसैन ने लिखा था, और मचल गए। हुसैन ने लिखा था, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे कदीर, ए सारे जहान का पालनहार, ए सारी कायनात को पैदा करने वाले रब, ए रब, तेरी बारगाह में हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत कबूलियत का दर्जा रखती है, तो नाना मुस्तफ़ा की उम्मत में जितने हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। चलकर नहीं बोले, जितने हैं बच्चे बूढ़े जवान औरतें मर्द सबको का सबकी बख्शिश फरमा दे, जन्नती बना दे। जिब्रील ने कहा दोनों में रख दूं, दोनों ही कबूल हो जाए। और मैं चल कर गए, क्योंकि अब तक जो बताया था वो पॉइंट नहीं था, अब देने वाला हूं वो पॉइंट है। जितना मचल कर कहोगे उतना सुनाऊंगा। जिस तख्ती के, पॉइंट दे रहा हूं, अपने जहनों में बिठा कर रख लेना, जिस तख्ती के लिखने वाले, गौर से हो, अपने जहनों में बिठा लेना, जिस तख्ती के लिखने वाले हसन और हुसैन हो, पॉइंट की बात है, सुभान अल्लाह तो बोलते रहना। जिस तख्ती के लिखने वाले हसन और हुसैन हो, जिसके गवाह नबी और अली हो, जिस तख्ती के लिखने वाले हसन और हुसैन हो, जिसके गवाह नबी और अली हो, जिसकी वकालत जिब्रील ने की हो, जिसका फैसला फातिमा ने किया हो। जहन में बैठ रही है ना बात? है भाई, ऊंचे हाथ उठाकर कह दे, हैं बैठ रही है? या हुसैन कहकर देख ले, या हुसैन कह लो। जिस तख्ती के लिखने वाले हसन और हुसैन हो, जिसके गवाह नबी और अली हो, जिसकी वकालत जिब्राइल ने की हो, जिसका फैसला फातिमा ने कर दिया हो, जिस पर मोहर खुदा ने लगा दी हो, वो उम्मत जहन्नम में कैसे जलेगी? वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम।
मेरे तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्न है दर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिनको तो कैसे कोफे बुलाया गया जिनको बैठे बिठाए सताया गया जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्न गैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिनका दोषे नबी पे बिठाया गया ज़िक्र पाए को जिसके पिलाया गया जिसको तीरों से छलनी कराया गया उस हुसैन इब्न गैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन किसने करबला में अता कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया सब कुछ उम्मत के खातिर विफा कर दिया कर कसम सुपुत खुदा कर दिया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।